हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला बीएमएस। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो ऐसी बात नहीं थी कि मैं ने वीडियो नहीं डाला, बट मैं वीडियो कहीं और ऐड कर रहा था और वहां पर लाइव क्लासेस भी ले रहा था। लोगों से ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ, मैं अन अकेडमी पे भी प्रेजेंट हूँ एंड यू कैन वॉच माई लाइव क्लासेस ऑन अन अकेडमी ऑल्सो। साथ साथ मैं YouTube पे भी उसके वीडियोस और कुछ खुद से बना करके वीडियोस रेगुलर अब डालता ही रहूंगा, क्योंकि अब अच्छा खासा टाइम रहेगा मेरे पास। बीच में थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड था, इसलिए दिक्कतें आ रही थी। तो अन अकेडमी पे आप लाइव सेशंस में आ सकते हो। वी आर हैविंग डिफरेंट कोर्सेस। 11th वालों के लिए भी मैं क्लासेस लेता हूँ, 12th वालों की भी क्लासेस लेता हूँ। सारे चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ाए जाते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड, फ्रॉम बेसिक लेवल टिल द एडवांस लेवल। अच्छा, रिपीटर वालों के लिए कुछ है क्या? हाँ, रिपीटर वालों के लिए भी है। रिपीटर वालों के लिए हम रिवीजन क्लास रख रहे हैं फॉर योर 2020 एग्जाम्स ऑफ मेंस एंड नीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। डेली 12 बजे हम थ्योरेटिकल कुछ रिवाइज करते हैं एंड एट 1:30 वी डू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं। 1 घंटे तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसमें पोल होता है, एक अलग ही तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स इन जुलाई, दैट इज अ मेंस एंड नीट, कैन कम डेली at 12 p.m. for theoretical session 1 hour, and then question solving session from 1:30 to 2:30. There are many schedules. Currently we are doing mole concept and atomic structure of class 11. Class 12 के लिए हम solid state और electrochemistry पढ़ रहे हैं, और रिपीटर वालों के लिए चलता रह रहा है। तो आप कल अटेंड कर सकते हो क्लास केमिकल बॉन्डिंग के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा अन अकेडमी पे। दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल निकालना मैं सिखाऊंगा। फिर जस्ट इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे एट 1:30। तो होप टू सी यू एट अन अकेडमी टुमारो एट 12 p.m. बाकी सारी बातें मैं वहां बता दूंगा आपको, लेकिन जैसा कि मैं आपको बोला था कि YouTube पे वीडियो मैं डालता रहूंगा, सो मैं लास्ट सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस पे वीडियो ये लाया हूं। और ये लास्ट सेक्शन है। ये पुराना लोगो जो आप देख सकते हो, और नए लोगो में बहुत सारा डिफरेंस अब आ चुका है, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए आप ही का टीचर हूं, BMS। तो आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? सो ऑस्मोसिस इज सिंपली मूवमेंट, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मतलब दो सॉल्यूशन है, एक का कंसंट्रेशन कम है, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट मूव करेगा। कहां से? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब ये नेट मूवमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि सिर्फ मूवमेंट भी तो लिख सकते हैं। तो ये देखो आ गया है क्यों। एम्स में एक क्वेश्चन आ गया था कि सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से होता है, तो उसमें ऑप्शन वाज लो टू हाई, हाई टू लो, एंड देयर वाज नेट मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से मूवमेंट होता है, लेकिन नेट मूवमेंट जो होता है वो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स, यू कैन से, जो स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट को पास होने देता है, लाइक वाटर, एंड traps or you can say the passage of bigger molecules of solute is hindered। मतलब सॉल्यूट के बड़े पार्टिकल्स को पास होने नहीं देता है। इस पे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये तुम देख सकते हो, ठीक है ना। कॉपर फेरोसाइनाइड है, सेलोफेन पेपर होता है, वी कैन हैव इट फ्रॉम एनिमल, प्लांट, सबसे मिलता है, जैसे पिग्स ब्लैडर, पिग का ब्लैडर हम यूज कर सकते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर। तो ये तो ऑस्मोसिस हमें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे कंटेनर ले लिया है, इसमें सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्वेंट मतलब तुम क्या बोलोगे? कम कंसंट्रेशन, और ये सॉल्यूशन मतलब क्या बोलोगे? ज्यादा कंसंट्रेशन। सो नेट मूवमेंट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, नेट, ठीक है। तो अब तुम क्या करो? अप्लाई प्रेशर ऑन हाई कंसंट्रेशन साइड, अप्लाई प्रेशर ऑन हाई कंसंट्रेशन साइड, अप्लाई दैट मच प्रेशर जिसमें ये ऑस्मोसिस बंद हो जाए।
अब देखो क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट इधर से आना चाह रहा है ऐसे, एंड इधर से तुम प्रेशर लगाए तो क्या हो जाएगा, इसका जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा. सो दैट प्रेशर विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर. अच्छा, हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे मान लो अभी हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिया था, तुम ऐसा मान लो दोनों तरफ सॉल्यूशन है, इधर भी सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, इधर भी सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन C1 है. तो C1 ज्यादा है, मतलब इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा है. सो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. ठीक है, सो उसको स्टॉप करने के लिए ऑन हाई कंसंट्रेशन साइड किधर लगाना है प्रेशर, ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड. तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल स्टॉप द ऑस्मोसिस. ठीक है, देखो इसमें हम ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है साइड में, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है साइड में, ठीक है ना, ये आइडियल गैस से भी आप थोड़ा सा चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि हाइट पाई का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच. ये जो हाइट राइज किया है दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर वी कैन से. ठीक है, और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो एक डायग्राम से समझ लो, ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है. अब आ जाओ रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ बोलते हैं. जैसे तुम घर में केंट वाटर प्यूरिफायर है, एक्वागार्ड का है, ठीक है, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बट जनरली वी आर यूजिंग दैट ओनली. तो क्या होता है उसमें कि आरओ बोलते हैं. सो व्हाट इज दैट आरओ? आरओ इज सिंपली रिवर्स ऑस्मोसिस. तो उसका फायदा क्या है, वी आर गेटिंग फ्रेश वाटर. अब ये फ्रेश वाटर कैसे मिला, तो आओ देख लेते हैं मैकेनिज्म. देखो कितना इंपॉर्टेंट है. देखो फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, ये देखो मान लो सॉल्टी वाटर है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट किधर से मूव करेगा, इधर से उधर. दिस इज ऑस्मोसिस. तुमने इधर प्रेशर लगाया, दैट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. तो क्या हो जाएगा, ये ऑस्मोसिस विल स्टॉप. ऑस्मोसिस विल स्टॉप. लेकिन मान लो इफ योर प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर तुमने मान लो इधर प्रेशर लगाया जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, अब क्या होगा, अब नाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई टू लो. पहले इधर जा रहा था, तुमने प्रेशर लगाया तो ये बंद हो गया, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तुमने ज्यादा प्रेशर लगाया, अब क्या होगा, ये इधर मूव करने लगेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लो. अब लो की तरफ तो फ्रेश वाटर था ना, तो फ्रेश वाटर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, पानी इधर से इधर आने लगेगा. सो वी विल गेट फ्रेश वाटर. ठीक है, सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक, डन. अब आ जाओ फॉर्मूला को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हमें सॉल्व करना ही है. तो सिंपल है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन यहां पर हम मोलारिटी लेंगे. जैसे ये सॉल्यूशन है तो इसकी मोलारिटी क्या है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो हम मिला करके बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT. अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें हटाना है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हमें हटाना है तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज योर S. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, दैट इज योर S आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, CHT. अब देखो जो S की वैल्यू होती है ना, दैट इज सॉल्यूशन कांस्टेंट इज सिमिलर टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के सिमिलर है, ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के सिमिलर है, इसलिए हम वहां पे CRT ही यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या आ गया, पाई इज इक्वल्स टू CRT. C के जगह पे क्या लिखोगे, मोल्स बाय वॉल्यूम. डन. मोलारिटी ही होता है. अच्छा, R की वैल्यू तुम कौन सी यूज करोगे, 0.0821 वाली या फिर 8.314. तो देखो हमें पता है कि 8.314 तो जूल वाला है, SI यूनिट वाला, उसके लिए प्रेशर पास्कल में होना चाहिए, बट जनरली प्रेशर पास्कल में नहीं दिया रहेगा. प्रेशर विल बी गिवन इन ATM या फिर बार, इसलिए आपको R की वैल्यू 0.0821 ही यूज करनी है. अच्छा, अगर हम I यूज करने लगे जैसे मैंने पहले बोला था, सो फॉर्मूला विल बी पाई इक्वल्स टू I CRT. I कहाँ मल्टीप्लाई करते थे बताओ, इन दी मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट में I मल्टीप्लाई करते थे, I वॉज योर वेंट ऑफ फैक्टर. डन. तब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले जल्दी से. अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वी कैन ऑल्सो लर्न फ्यू थिंग्स. जैसे वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. अब देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का प्रेशर पाई 1 है और एक का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है. अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सो दो सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. दो सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, देन देयर विल बी नो ऑस्मोसिस. ठीक.
लेकिन मान लो अगर किसी का ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है दैट इज हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दैट इज योर हाइपोटोनिक। देन अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, एडवांटेज। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हम चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक सिंगल रीजन रहता है, सब में हमें कैलकुलेट करना रहता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो हम बोलते हैं सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का ही मेथड है। कैसे, तो आओ देखते हैं। देखो जैसे मान लो तुम यू वांट टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम्हें क्या बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा ना, मे बी हाई, मे बी इट कैन बी 2000 डिग्री सेल्सियस। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से निकालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, मे बी 0 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। सो ये सब टेम्परेचर तक रिएक्शन पहुंचाना मुश्किल है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज एज सिंपल रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा लो। देखो दूसरा पॉइंट, इसमें मोलारिटी यूज किया जाता है। मोलारिटी निकालना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है, ठीक है। फिर देखो ये मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, बायोमोलिक्यूल्स के लिए। क्यों, क्योंकि अगर तुम हाई टेम्परेचर में जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले से निकाल रहे होगे, सो वी विल टेक हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बायोमोलिक्यूल्स कैन डिसोसिएट, दे डिकम्पोज एज दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो उसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करेंगे। फिर देखो कि अच्छा तुम देखे होगे कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबकी वैल्यू बहुत छोटी छोटी आई होगी। 0.02 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत छोटी छोटी वैल्यू है। अब देखो अगर 0.5 की जगह तुमने थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिया, मान लो 0.2 लिख दिया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, तुम्हारा बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूज पहले से छोटी हैं, तुम उसमें और चेंजेस कर रहे हो। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा पता है, कि बड़ा वैल्यू आएगा, 50 आएगा। अब तुम उसमें से 2-4 हटा भी दो, इफ यू आर मेकिंग इट 45, तब भी हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर पॉलीमर में हम निकालना चाहें तो पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी होती है कम, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सबकी वैल्यू और कम आएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पॉलीमर इज हैविंग लो सॉल्युबिलिटी, सो वी यूज ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ठीक है। फाइनली फॉर्मूलाज कुछ हम देख लेते हैं। जैसे मान लो वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन C1V1 है और इसका C2V2 है, दोनों को मिला दिया, नया का सॉल्यूशन बन गया C, एंड इट्स कंसंट्रेशन इज C3 एंड वॉल्यूम इज V3। मेरे को इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, फाइनल वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो कैसे निकाले, तो देखो तुम क्या लिखो, π3 = C3RT, और C3 तो हमें पता है मोल कॉन्सेप्ट से। फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालते थे, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स कैसे, C1V1 इसका, C2V2 इसका, बाय टोटल वॉल्यूम। डन, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में इस बार कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, इस बार सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन सी का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सेम फॉर्मूला, π3 का फॉर्मूला क्या था, C3RT, तो हमें C1 C2 चाहिए ना, यहाँ से निकालो ना। π1 को क्या लिखोगे, C1RT, तो C1 कितना हो जाएगा ये, C2 कितना हो जाएगा ये, तो C3 कितना था, तुमने अभी लिखा था ना, C1V1 + C2V2 / V1 + V2। पुट कर दो इसको यहाँ पे, ठीक है। तो जब पुट करोगे तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा π1V1 + π2V2 / V1 + V2। तो पहले कंसंट्रेशन दिया हुआ है या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हो तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस देखना, अगर आ गया तो बढ़िया है, हमें तो सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ सिंपल क्वेश्चंस में, देख के ही पता चल रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो हम कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी इसलिए मैं कभी नहीं, एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं अनअकैडमी पे भी डिस्कस करता हूं, लेकिन एनसीईआरटी मैं कभी नहीं छोड़ता, ठीक है ना। सारे नेम रिएक्शंस मैंने अनअकैडमी पे कर लिया है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दिया है, पॉलीमर बता दिया है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जो मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो रिपीटर वाले जो बच्चे हैं वो आकर के 12 बजे एंड 1:30 बजे दे कैन कन्फर्म यूटिलाइज द सेशंस लाइव, एंड लाइव इट इज, ऑल द थिंग्स आर लाइव। सो जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं। सो इसमें दिया हुआ क्या है, व्हाट वी आर हैविंग, कि वी आर हैविंग 200 cm³ ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, उसमें प्रोटीन डाल दिया इतना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन टू यू, इट इज इन बार, मोलर मास निकालो, ठीक है ना। तो सिंपल है ना, दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, ये पाई है, दिस इज योर पाई, ओके, वॉल्यूम दिया हुआ है, सो कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू लीटर, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज आर, पाई = ICRT,
ठीक है ना, प्रोटीन है, सो आई विल बी इक्वल्स टू 1। मैंने बोला था एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चन में आई 1 है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। तो क्या लिखोगे बताओ, पाई इक्वल्स टू सीआरटी था ना, पाई इक्वल्स टू क्या था, सीआरटी। सी में था ना तुम्हारा मोल्स बाय वॉल्यूम, सी में था ना तुम्हारा मोल्स बाय वॉल्यूम, और मोल्स में क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो वही मोलर मास तुम्हें निकाल लेना है। ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, यहाँ का सॉल्यूशन बाद में देखना। फिर वी आर हैविंग मोर क्वेश्चंस फॉर यू। तो ये दोनों क्वेश्चंस इजी है, तुम सॉल्व करना। हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन है, और ये देखो ये दो क्वेश्चन है जिसमें हमें आई की वैल्यू यूज करनी है। यहाँ पे हमने आई दे दिया है, आई इज 2.47। तुम्हें अल्फा अगर निकालना है या कुछ भी निकालना है तो हमें आई का फॉर्मूला डिसोसिएशन के लिए पता है, आई इज इक्वल्स टू 1 + n-1 अल्फा। यहाँ पे देखो K2SO4 है, आई नहीं दिया हुआ है, बट दे हैव गिवन कि 100% डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू कितनी लोगे बताओ, आई की वैल्यू कितनी लेंगे, 3। आई की वैल्यू कितनी लेंगे, 3। तो तुम सॉल्व कर लेना। सो फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, अगर ना बने तो भी तुम मुझे बताना, आई विल सॉल्व यू। ओके, तो थैंक्स। ये टेलीग्राम लिंक है, आप इस पे कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। ओके, एंड आई विल राइट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़े। फॉर एनी क्वारीज, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन श्योरली कनेक्ट मी, एंड ऑल दिस थिंग्स आर फ्री ऑन अनअकैडमी। सब कुछ फ्री है, लाइव सेशंस। सो सी यू टुमारो ऑन अनअकैडमी at 12 PM फॉर रिपीटर्स फॉर 2020 एग्जाम। थैंक्स एवरीवन।